क्लास नाइन्थ वर्कशीट नंबर 17 मैथ। आप लोग देख सकते हो आपकी 21 दिसंबर की वर्कशीट है। ठीक है, डेट को जरूर सभी बच्चे यहाँ से देखेंगे ताकि कोई दूसरी वर्कशीट ना कर दें वो गलती से। ठीक है, 21 दिसंबर की वर्कशीट। ठीक है, आप लोग देखोगे आपकी नाइन्थ की है। ठीक है, क्लास नाइन्थ के बच्चों को डाउट होता है तो आप लोग ये चीज़ जरूर याद से देखोगे कि कौन सी वर्कशीट है, कौन सी डेट की है। ठीक है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। आपकी सारी वर्कशीट क्लास नाइन्थ की चैनल पे डाल दी गई है, आप लोग देख सकते हो। और मंडे तक जितनी रह रही है वर्कशीट, कल मंडे शाम तक आपकी सारी वर्कशीट डल जाएंगी चैनल पे, तो आप लोग उसे ध्यान से देख सकते हो ताकि आप वर्कशीट कंप्लीट कर सको और अपना होमवर्क आप कंप्लीट कर सको, अपना रिवाइज कर सको। फिर तो क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे, जिसमें लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन रेखीय समीकरण नहीं है। इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, तो शुरू के जो 5 क्वेश्चन है इसमें मैं आपको टिक लगवाऊंगा। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट को इसके एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो मुझे बता देगा, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी करवा दूंगा। देखो, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा है, तो इसलिए जब भी अगर एग्जाम के अंदर भी अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आता है कि 5 सही उत्तर का चयन कीजिए, तो आप हमेशा टिक मार्क लगाओगे, सॉल्यूशन आप रफ में करोगे। ठीक है, सॉल्यूशन आप लोग क्या करोगे, रफ में करोगे। तो मैं चलो एक का सॉल्यूशन आपको करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा कौन से रहेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। रेखीय समीकरण हम कैसे पता करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट दिया हुआ 3x प्लस आपका 3 = 5x + 2। ठीक है, तो आप लोग देखोगे तो इसमें 3x इधर में ले आया 5 को, माइनस ये हो गया। ठीक है, इक्वल टू में 2 - 3 हो गया। तो आप जब यहाँ पे निकालोगे 2x = 1 आ जाएगा कैलकुलेट करके, तो आपकी ये क्या आ जाएगा, हाँ ये है। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको सबको चेक करना है, फिर आपका एट द एंड जो आंसर बनता है वो बी आएगा आपका। ठीक है, बी आपका समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको, ये किसी बच्चे को नहीं लिखना। ठीक है, ये रफ वर्क होता है। तो आप लोगों को 1 से 5 तक मैं सीधा आंसर करवाऊंगा, तो जिस पे मैं टिक कर रहा हूँ आपको सिर्फ वही आंसर लिखना है नोटबुक। जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उठा लिया, निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है, उसका आंसर आप सीधा लिखोगे बी, x² + 5 = 3x - 5। ये आप आंसर लिख दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया है दो चर वाले रेखीय समीकरण के अधिकतम हल हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग, ठीक है, जब इसमें आप लोग ये क्वेश्चन पूरा नोट डाउन कर लोगे तो उसके बाद आपको आंसर क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद आप लोग आंसर लिखोगे इसमें। देखो इसमें क्या क्या पूछा हुआ है, दो चर वाले रेखीय समीकरण के अधिकतम हल है। ठीक है, तो इसमें आएगा आपका सी। ठीक है, जिसमें आप लिखोगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल, ये आपका आंसर हो जाएगा। सीधा आप सी लिख दोगे, ये और लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको करना है। ठीक है, थर्ड में आप नोट डाउन करोगे पहले तो x = 0 का आलेख एक ऐसा रेखा जो है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपको बताना है कौन से एक्स पर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप इसको पूरा डायग्राम बना के देखोगे तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आपको इसमें टिक करना होगा। ठीक है, तो टिक करने के लिए आपको सीधा क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया था, आपको सीधा आंसर लिखना है। तो आप लोग जब इसे डायग्राम करके सॉल्व करके देखो तो ये आपका वाई एक्स पे मिलेगा। ठीक है, इस पे मिलेगा, ये आपका वाई एक्स पे मिलेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें दिया गया आपका समीकरण 3x - y = 3 का हल है। ठीक है, जब इसके आप पूरे इसका सॉल्व करोगे तो आपका इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग का करोगे तो आपका क्या आएगा 3। ठीक है, जब ए को सॉल्व करेंगे, जीरो क्या दिया हुआ है ए में, 0 - 3। ठीक है, ये आपका कट हो जाएगा, ये भी नहीं है क्योंकि पहले का आंसर आपका 3 आएगा। फिर बी आप करोगे तो उसका भी 3 आएगा। थर्ड आप करोगे तो उसका क्या आएगा, वो भी 3 आएगा। ठीक है,
ठीक है, आपका ये आंसर आ जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि इसमें आपके सभी आंसर हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित रेखीय समीकरण का एक हल, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3। इसका जब आप पूरा सोल्यूशन करोगे तो इसका बी आएगा x प्लस 2 वाई इक्वल टू 8। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं इसके आगे आंसर भी लिख देता हूँ सबके आगे, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता लग जाए। ठीक है, आंसर, इसका भी आंसर वाई एक्स, ये भी आंसर। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। मैंने अब देखो, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। समीकरण 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 के दो हल ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि 3 और 2 इस समीकरण का हल है। ठीक है, और ये जांच करना है, तो इसके लिए मैं एक नया पेज ओपन करता हूँ आंसर नंबर 6 के लिए। ठीक है, आंसर नंबर 6 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे। क्या दी हुई है, 2x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो देखो, एक्स को मैं इधर ले आता हूँ, एक्स की तरफ, एक्स को एक्स माइनस 2x माइनस एक्स वाई प्लस 5, वाई प्लस 5। अब देखो, अगर मैं वाई को, ठीक है, और मैं अगर एक्स प्लस वाई देखूँ, फिर मेरा कितना आ जाएगा, एक्स। ठीक है, अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, की वजह से। और देखो आगे, अगर x इक्वल टू 1 लिखूँ मैं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू 5 माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा y की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू कितनी लिख दी मैंने यहाँ पे, 1। और अगर आप यहाँ पे y की देखोगे तो y कितना आ जाएगा, 4, क्योंकि 5 माइनस 1, अगर हम x की जगह 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट 4 हो गया। ठीक है, तो अब देखो, इसमें दिया गया था आपका क्या, दो हल ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए 3 और 2 इस समीकरण का हल है या नहीं है, ये आपको पूछा गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने एक लिख के ये किया। ठीक है, आप सेकंड में अब एक्स इक्वल टू 0 रख के देखोगे। ठीक है, तो आप जब 0 रखोगे, वाई क्या आ जाएगा, 5 माइनस एक्स है। ठीक है, तो वाई कितना आ जाएगा आपका, 5 माइनस एक्स की जगह 0 रखोगे तो आपका वाई इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा, एक्स और 0, तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 5। ये आप इसका आपका इतना सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अब करेंगे हम जांच इसकी। ठीक है, उन्होंने कहा है जांच करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जांच। ठीक है, ये रही जांच। तो x इक्वल टू 3, यहाँ पे y इक्वल टू कितना दिया हुआ, 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस जो आपका इक्वेशन आई है, समीकरण जो आया इसके अंदर, वो कर देंगे पुट वैल्यू। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 5 था। तो ऐसे ही 3 प्लस 2 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 5 इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये इसके इक्वल आ गई। ठीक है, तो हल है, तो लिख देंगे। तो ये होता है प्रॉपर आंसर करने का तरीका। अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इस पैटर्न से करोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस पैटर्न को जरूर फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट जरूर करेंगे, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपका क्या दिया हुआ है, पहले सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। यदि बिंदु 5 और 2 रेखीय समीकरण के एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 10 के आलेख पर स्थित है तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे आंसर नंबर 7। ठीक है, इसमें देखो इक्वेशन दी हुई है के एक्स प्लस 5 वाई इक्वल टू 10 के। इसमें क्या दिया हुआ है, का एक हल 5 और 2 है।
ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, एक्स इक्वल टू पहले लिखोगे 5, फिर लिखोगे वाई इक्वल टू 2 रखने पर, क्या रखोगे, रखने पर। ठीक है, तो आप के की जगह क्या रखोगे, 5, मतलब एक्स की जगह वाई की जगह क्या रखोगे, 2, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 10K। ठीक है, तो आपका 10 = 10K माइनस 5K। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5K। तो x की जगह क्या रखा हमने, यहाँ पे पहले 5 रखा था, फिर इसका क्या आ गया था आपका, 5K आ गया था यहाँ पे। ठीक है, x की जगह जब 5 रखा 5K आ गया। y की जगह जब हमने 2 रखा था तो ये पूरा सॉल्व हो गया था, 10K माइनस 5 इक्वल टू आपका 5K ये आ गया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, सिंपल यही कहा था कि किसका मान निकालना है, k का मान ज्ञात करना, और आपका k का मान यहाँ पे आ चुका है। 5K = 10, तो k का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 10/5, तो k = ठीक है, इस तरीके से आप k का मान निकाल लोगे, ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। तो देखिए कि देखा आपने ये क्वेश्चन कितना आसान हुआ, तो एग्जाम में ऐसे ही पैटर्न से लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7, ठीक है, का आलेख कीजिए। आलेख की सहायता से जांच कीजिए कि क्या x इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 3 समीकरण का हल है या नहीं। ठीक है, तो वही इसमें भी सेम दिया हुआ है, x की जगह आपको क्या रखना है, तो मैं इसमें लिख देता हूँ आपका आंसर नंबर 8। सभी बच्चे हैंड टू हैंड नोट डाउन करते जाइए, जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा और आपका होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। और सभी बच्चे ये बात याद से रखना कि आपकी सारी वर्कशीट चैनल पर डाल दी गई हैं, और जो बची हैं वो डाली जा रही है। मंडे तक आपको सारी वर्कशीट मिल जाएंगी पूरे वीक की। ठीक है, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में एक क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। क्या इक्वेशन आपके पास, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो x की जगह 0 रखने पर, ठीक है, जब हम 0 रखेंगे तो 2y इक्वल टू माइनस 0 इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये 2y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, और y क्या आ जाएगा आपका 7/2। ठीक है, अब देखो y क्या आ गया आपका 3 और 5, 3.5 आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या आ गया इसका 0 और 3.5। ठीक है, x क्या आ गया आपका 0 रखने पर, क्या आया, x 0 रखने पर 3.5 y आया। ठीक है, अब यहाँ पर रखेंगे y 0 रखने पर, जैसे ये किया। ठीक है, इसके बगल में सेम आपको ऐसे लिखना y 0 लिखने पर। ऐसे देखो कंपेयर करके करोगे तो आपको टीचर को चेक करने में भी आसानी होगी, और वो आपको मार्क्स भी अच्छा लगेगा। y की जगह हमें 0 रखना है, 0 हो गया माइनस एक्स इक्वल टू 7। ठीक है, तो 0 माइनस एक्स इक्वल टू 7, तो आपका हो गया 7 माइनस एक्स। तो देखो अब यहाँ पे सभी बच्चे एक कॉलम बना लेंगे ऐसे करके। ठीक है, ये कॉलम बनाने से क्या होता है, आप लोग टीचर भी आपको ये कॉलम बनाओगे, टीचर भी आपके देखेंगे। ठीक है, आपने जब 0 रखा, ठीक है, तो आपका y क्या आया 3.5। ठीक है, जब आपने y 0 रखा तो x क्या है -7। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, अब क्या है कि आलेख कीजिए, आलेख की सहायता से जांच कीजिए एक्स स्क्वायर समीकरण का हल है या नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सभी मैं इसको नीचे कर देता हूँ, एक यहाँ पे ऐसे करके बनाओगे। ठीक है, ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये एक्सिस एस हो गया, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप सभी काउंटिंग बनाओगे, ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे लिखोगे आप 1 2 3 4 5 6। मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ, -7। ठीक है, ऐसे आपका 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आया था आपका -7। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे -7 करोगे। ठीक है, और यहाँ पे रखोगे 3.5, तो ये रहा आपका 3.5। ठीक है, तो ये और ये, ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे, ड्रॉ कर दोगे। स्केल से खींच लेना सभी बच्चे। मैं एक बार और इसे ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा स्ट्रेट हो, तो आप लोग स्केल से इसे ड्रॉ करोगे तो आपका सही ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे करके एक्स एक्सिस और इसको, ये आपका हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे करके एग्जाम में दिखाना पड़ेगा, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो ये बात सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो 3 और 2। ठीक है, तो जब ये 3 और 2 आपको कैसे पता चलेगा, 2 यहाँ से और 3 यहाँ से। ठीक है, ये आपका पॉइंट, ये आपका 3-2 हो जाएगा। ठीक है, फाइनली आपको ये आंसर है। ठीक है, ये बना के दिखाना है आपको, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहले आपको ये लिखना है, फिर x=0 रखना है, ये लिखना है पूरा, x=y लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर आपको एक टेबल बनानी है, x जब 0 रखा ये है, y ये रखा ये है, फिर आपको एट द एंड डायग्राम बना लेना है। ठीक है, तो फाइनली आंसर कंप्लीट होता है आपका 8। अब चलते हैं आंसर नंबर 9 की तरफ। तो पहले क्वेश्चन उतार लीजिए सभी बच्चे। निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसको हल करना है, बहुत ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, छोटे से क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक नया पेज ओपन कर लेता हूँ। क्या है, आंसर नंबर 9 का फर्स्ट, आंसर नंबर 9 का फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, दोनों मैं करा दूंगा। टाइम थोड़ी सी अच्छी हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है, 7x-9 = 16। तो देखो 7x = 16 + 9, ये इधर आ गया 9 का, x आपका कितना आ गया, 25/7। ठीक है, अब देखो 2, अगर देखते हैं 2 में क्या दिया, y+2। ऐसे ही आपका ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, फर्स्ट कंप्लीट होता है आपका इतने छोटे से ही है, 5/2। इधर आपका -3/2 है। ठीक है, तो जब इसे आप सोल्व करोगे y/2, ठीक है, इक्वल टू में ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये है, ये भी इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसे एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो आपका y/2 कितना आ जाएगा, -8/2। जब इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, आपका आ जाएगा -4। तो y कितना आ गया, -4। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, ये दोनों आंसर आपके हो चुके हैं। ठीक है, ये आपका x की वैल्यू आई थी, यहाँ से आपकी y की आ गई। ये दोनों समीकरण आपके सॉल्व हो चुके हैं, तो आंसर नंबर 9 भी आपका कंप्लीट होता है। ये फर्स्ट है उसका, ये सेकंड है। ठीक है, अब आपके आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है, सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे। सरिका बाल दिवस के अवसर पर चॉकलेट बांटती है। वह प्रत्येक बच्चों को 5 चॉकलेट देती है तथा वयस्कों को कुल 20 चॉकलेट देती है। यदि बच्चों की संख्या x से तथा कुल बांटी गई चॉकलेट को y से दर्शाया गया है, तो ठीक है, एक बताना है आपको, दो बताना है। इसे दो चरों वाले रेखीय समीकरण द्वारा दर्शाइए। देखो, तो आप सबसे पहले लिखोगे गिवन। मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताई है कि गिवन एग्जाम में जरूर लिख के आना, जिससे कि आपको मार्क्स मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 9 का फर्स्ट करेंगे, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या। ठीक है, बच्चों की संख्या कितनी है आपकी, x हमने लेट कर ली। बच्चों को चॉकलेट, बच्चों की चॉकलेट गिवन हमेशा आप लोगों को लिखना ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, 5x, क्योंकि हमें x पता नहीं, तो आपका ये क्या आ गया, 5x। ठीक है, ऐसे ही आपका आता है वयस्कों की संख्या, वयस्कों को चॉकलेट, यहाँ पे को आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20। ये दिया हुआ आपको कुल चॉकलेट, तो आपकी क्या हो जाएगी, 5x+, ठीक है, 20।
5x+20। तो आपका y इक्वल टू कितना आ गया 5x+20। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x माइनस वाई इक्वल टू +20 इक्वल टू 0। ठीक है, आपका ये समीकरण 1 हो गया। जब देखो अब आपका क्या हुआ, ये 1 का पूरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पहले में बस यही पूछा था आपको कि इसे दो चरों वाले रेखीय समीकरण द्वारा दर्शाइए। तो दो चर वाला हमारा मिल गया, दो चर हमारा वही हो गया 5x+y। ठीक है, ये आपका आंसर होता फर्स्ट का। ठीक है, अब इसका सेकंड का आंसर कर रहे हैं। जब सेकंड आप लिखो तो इसको उतार लेना। ठीक है, यदि उसने कुल 145 चॉकलेट बांटी हो तो बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऐसे इसके अंदर हम लोग पुट कर देंगे। तो y की जगह हमारा क्या आ जाएगा, देखो पहले हम यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 145 जो में दिया गया है। तो ऐसे ही 145 आप लिखोगे इक्वल टू 5x। ठीक है, 5x+20 इसमें हमने पुट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्या आ गया 5x इक्वल टू 145 -20। ठीक है, फिर आप क्या करोगे 5x इक्वल टू 125 हो गया माइनस करके। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे x कितना आ गया, x आपका 125/5 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर 25। ठीक है, देख सकते हो यहाँ इसका जो आंसर है आपका, यदि उसने कुल तो बच्चों की संख्या, बच्चों की कितनी संख्या आई 25 संख्या आएगी बच्चों की। ठीक है, तो फाइनली आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आपने देखा मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ डिफरेंट रहा और वर्कशीट से। तो इसलिए अगर आपको ऐसी ऐसी वर्कशीट करते रहना है और आप चाहते हो आपकी मंडे तक पूरे वीक की वर्कशीट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, मैं एवरी वीक मंडे तक हर वर्कशीट कंप्लीट कर देता हूँ। तो इसलिए आप लोग मेरे चैनल से वर्कशीट करते रहना चाहते हो तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को। उससे क्या होगा, जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, देखो अभी आप क्लास 9th में, ठीक है, तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे, ठीक है, और आप बेल आइकन पे क्लिक करोगे, बेल आइकन आप देखते होगे उस पर क्लिक कर दोगे, तो जैसे ही क्लास 9th की कोई भी आप नोटिफिकेशन देखो तो उस पर क्लिक करके आप तुरंत वर्कशीट को कर लो। उससे क्या होगा, आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी, आप उसे रिविजन कर पाओगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है, कुछ भी कमेंट वैल्यूएबल जो भी आपको लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।